नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला आया खास तौर पर हिजाब पर। तो दोस्तों अगर आप वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि मुंबई के कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट को हिजाब, स्टॉल, बुर्का, नकाब, टोपी आदि को पहनने से रोकने वाला ड्रेस कोड स्टूडेंट के व्यापक शैक्षणिक हित में है। दोस्तों इस केस की सुनवाई माने बॉम्बे हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस A.S. चंद्रकर और विद्वान जस्टिस राजेश S. पाटिल की खंडपीठ द्वारा किया जा रहा होता है। खंडपीठ ने 9 स्टूडेंट NG आचार्य और DK मराठे कॉलेज ऑफ आर्ट, साइंस एंड कॉमर्स द्वारा ड्रेस कोड के खिलाफ रीट याचिका दायर किया गया था। दोस्तों इस याचिका को हाई कोर्ट द्वारा खारिज करते हुए कहा गया ड्रेस कोड को निर्धारित करने का उसके पीछे का जो उद्देश्य होता है निर्देशों से स्पष्ट है, क्योंकि वह कहते हैं कि इरादा यह है कि किसी स्टूडेंट का धर्म उजागर नहीं होना चाहिए या स्टूडेंट के व्यापक शैक्षणिक हित के साथ साथ कॉलेज के प्रशासन और अनुशासन के हित में है। इससे यह उद्देश्य हासिल किया जाए क्योंकि स्टूडेंट से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने शैक्षणिक कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षणिक संस्थान में आए। साथ में यह भी कहा जाता है कि ड्रेस कोड का जो नियम है उसको पालन करने का जो आग्रह किया गया है वो कॉलेज कैंपस के अंदर किया गया है, ना कि बाहर किया गया है। और साथ में यह भी कहा जाता है इस ड्रेस कोड को लागू करने से जो याचिकाकर्ता यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है या जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है इससे उसका कोई लेन देन नहीं है और ना ही किसी तरह का कोई प्रभाव पड़ता है उस पर। अदालत ने रेशम बनाम कर्नाटक राज्य में कर्नाटका हाई कोर्ट के फुल बेंच का फैसला का हवाला दिया, जिसने हिजाब को छोड़कर ड्रेस कोड को निर्धारित करने वाली सरकारी आदेश को बरकरार रखा। उस मामले में कर्नाटका हाई कोर्ट ने माना कि इस तरह के ड्रेस कोड का उद्देश्य संवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता की सेवा के लिए स्टूडेंट को समरूप के वर्ग के रूप में मानना है और यह ड्रेस कोड किसी भी तरह के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। दोस्तों आगे अदालत ने क्या कहा ये जानते हैं। हम फुल बेंच द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण से सम्मानजनक रूप से सहमत हैं कि ड्रेस कोड का निर्धारण स्कूल कॉलेज में स्टूडेंट के बीच में एक रूपता प्राप्त करने के लिए किया जाता है जिससे अनुशासन बनाया जा सके और किसी के धर्म का खुलासा न हो। अक्टूबर 2022 में खंडपीठ द्वारा विभाजित फैसला सुनाए जाने के बाद कर्नाटका हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका माने सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ने वाले बच्चों ने याचिका को इस प्रकार से चुनौती दी थी कि परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टॉल, टोपी आदि पर प्रतिबंध लगाना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। विवादित ड्रेस कोड के तहत स्टूडेंट की पोशाक औपचारिक और शालीन होनी चाहिए और किसी भी स्टूडेंट के धर्म का खुलासा नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट ने तर्क दिया कि जो ड्रेस कोड है वो मनमाना और भेदभावपूर्ण है, जो उनके पोशाक चुनने के अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत उनके निजता का अधिकार और अभिव्यक्ति के अधिकार और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत उनके धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। इसके विपरीत कॉलेज ने तर्क दिया कि ड्रेस कोड सभी स्टूडेंट पर समान रूप से लागू होता है, जिसका उद्देश्य अनुशासन बनाए रखना और स्टूडेंट के धार्मिक पहचान को उनके पहनावे के माध्यम से प्रकट होने से रोकना। शुरुआत में अदालत ने कॉलेज द्वारा 1 मई 2024 को कोई भी व्हाट्सएप मैसेज जारी करने से इनकार करने और यह बयान देने पर ध्यान दिया कि कॉलेज केवल ड्रेस कोड के बारे में कॉलेज की वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को लागू करेगा। इसे देखते हुए अदालत ने व्हाट्सएप मैसेज पर आगे विचार करना अनावश्यक समझा। अदालत ने फातिमा हुसैन बनाम भारत एजुकेशन सोसाइटी व अन्य
2003 सहित पिछले निर्णय का हवाला दिया। प्रतिबंध के लिए समान चुनौती खारिज कर दी गई थी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि स्टूडेंट को निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करने की आवश्यकता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। इसके अलावा न्यायालय ने फातिमा थामसीन माइनर बनाम केरल राज्य में केरल हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा, जिसने स्कूल ड्रेस कोड को निर्धारित करने का अधिकार को बरकरार रखा है, जिसने संस्थान को अपने शैक्षणिक वातावरण को प्रशासित करने के अधिकार पर जोर दिया गया है। न्यायालय ने कहा कि विचाराधीन ड्रेस कोड सभी स्टूडेंट पर लागू होता है, चाहे उनकी जात, पंथ, धर्म, भाषा कुछ भी हो। हाई कोर्ट ने आगे कहा कि कॉलेज प्रशासन को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत ड्रेस कोड निर्धारित करने सहित अपने संस्थान का प्रबंधन करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। न्यायालय ने आगे कहा कि कॉलेज के ड्रेस कोड यूजीसी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना, विनियम 2012 और गैर भेदभाव के वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अन्य शैक्षणिक नीतियों का उल्लंघन नहीं किया। दोस्तों, आगे अदालत ने कहा कि हमें नहीं लगता कॉलेज द्वारा जारी निर्देश द्वारा इन दिशा निर्देशों और निर्देशों का उल्लंघन किया गया। इसके विपरीत कॉलेज के प्रबंधन द्वारा निर्धारित आचार संहिता नीति, उपरोक्त दिशा निर्देशों और निर्देशों को लागू करने का प्रयास करती है। अदालत ने याचिकाकर्ता के इस दलील को खारिज कर दिया कि हिजाब या नकाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा है और दलीलों में अपर्याप्तता का हवाला दिया। अदालत ने इस संबंध में कहा कि रीट याचिका में दलीलों की हिजाब या नकाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा अपर्याप्त है। कज़ उल ईमान और सुमन अबू दाऊद के अंग्रेजी के अनुवाद के आधार पर यह कहने के अलावा कि यह आवश्यक धार्मिक प्रथा है, याचिकाकर्ताओं की इस दलील को कायम रखने के लिए कोई सामग्री नहीं दी गई है कि हिजाब और नकाब पहनना आवश्यक धार्मिक प्रथा है। दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।